हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाले केनाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आप सभी का मैं राजा मिश्रा अपने इस दूसरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनील शास्त्री पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं बहुत दिन से ये सोच रहा था कि मैं मिश्रा फॉर यू पर मैं आपको जानकारी देता हूं ज्योतिष से संबंधित, और हमारे पास में आयुर्वेद का भी अध्ययन किया हुआ ज्ञान है जिसका मैं अपने अपने लोगों के लिए प्रयोग करता हूं। तो क्यों ना डॉक्टर सुनील शास्त्री पर में एस्ट्रोलॉजी की जानकारी ना दे करके आपको आयुर्वेद का ज्ञान दिया जाए। आयुर्वेद से संबंधित जो आपको इन मेडिकल फील्ड से आपको छुटकारा दिला पाए। गरीब से गरीब व्यक्ति भी आयुर्वेद के द्वारा घर में पड़ी हुई वस्तुओं के द्वारा बड़ा आसानी से इलाज कर लेता है। देवी और सज्जनों, कहते हैं कि जिस ज्ञान को आप किसी को बांटते नहीं, बताते नहीं, इस भय में रहते हैं कि वो भी जान जाएगा, वो ज्ञान आपका परापरा सर जाता है, बर्बाद हो जाता है। उस ज्ञान का कोई महत्व ही नहीं है देवी और सज्जनों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसको अगर आप अपने रूटीन में रखते हैं तो आप 148 प्रकार के बीमारी से जो है सो छुटकारा पा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो आप जल्दी बीमार ही नहीं पड़ सकते। आप जो ये प्राकृतिक चीजें देख रहे हो सामने, यही आयुर्वेद है। इसी के तरीके से, इसी के उपचार से, इसी के प्रयोग से जो आपके लिए जंगल है, वन है, किसी काम का नहीं है, पेड़ है, पौधा है, किसी काम का नहीं है आपके लिए, अगर आपको जानकारी हो जाए तो इसी के प्रयोग से आप स्वस्थ हो सकते हो। आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना जल्दी आप एलोपैथिक यानी कि अंग्रेजी दवाई से रिकवर होते हो, उससे ज़्यादा तेजी से इस दवाई से रिकवर होगे और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। अंग्रेजी दवाई की एक खास बात आप जानते होंगे कि एक बीमारी को अगर वो दबाता है, उसका नाम ही है दवा, वो दवा देता है। एक बीमारी को अगर वो दबाता है तो 2 बीमारी को वो निकालता है। आज आपने दवा खा लिया, आपका ठीक हो गया तबीयत, कुछ समय बाद एक बीमारी दब गई थी, उसके दवा के खाने से 4 नई बीमारी आपके शरीर में हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 4 ऐसी चीज़ें, 4 ऐसी आदतें जो सिर्फ अगर आप डाल लें तो आप ज़्यादातर बीमारियों से सुरक्षित हो जाएंगे। आप सबको ये जानकारी ही होगा देवी और सज्जनों कि हमारा शरीर जो है सो 3 चीज़ों से मिल करके बना हुआ है, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ, ये 3 ऐसी चीजें हैं, इसी से मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। किसी भी प्रकार की बीमारी अगर होगी तो इसी तीनों के बिगड़ने से होगी। कोई भी बीमारी अगर ठीक होगी तो इसी तीनों में से कंट्रोल करने से होगी। जिस व्यक्ति का देवी और सज्जनों वात खराब हो जाता है शरीर का, उसको 80 प्रकार की बीमारी होती है वात के खराब होने से। यानी कि ये जो घुटना है हमारा, घुटने से नीचे तक जितना जो होता है वो वात का एरिया होता है। नाभि से घुटने के बीच में, अथवा यूं कहूं तो ये पूरा एरिया यहाँ तक, छाती से नीचे पूरा नाभि तक, कमर से नीचे पूरा वात का, कमर से ऊपर और ये छाती से नीचे तक पूरा पित्त का, और यहाँ से ऊपर जो ये जो एरिया है ये कफ का एरिया होता है देवी और सज्जनों। वात में अगर गड़बड़ी हो जाए आपको वात में तो 80 प्रकार की बीमारी होती है। पित्त में गड़बड़ी हो जाए तो 40 प्रकार की बीमारी होती है देवी और सज्जनों। और अगर कफ में गड़बड़ी हो जाए, कफ से संबंधित कुछ ऊंचा नीचा हो जाए तो 28 प्रकार की बीमारियां होती है। आप कह रहे हो कितनी इतने प्रकार की बीमारी सिर्फ वात, पित्त, कफ से? मैं तो ये तक कहूँगा देवी और सज्जनों कि सर्दी जुकाम से लेकर के कैंसर तक की जो बीमारी होती है ये वात, पित्त और कफ के ही कंट्रोल में ना रहने से होती है। ये तीनों अगर कंट्रोल में नहीं है, तीनों के तीनों अगर गड़बड़ हो जाए तो 148 प्रकार की बीमारियां हैं जो आपको परेशान करती हैं। 148 प्रकार की।
और कुछ दिन में मैं आपको वो करके दिखाऊंगा जो कैसे जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी को एलोपैथिक अंग्रेजी दवा से लगभग ही छुटकारा दिलवा दूंगा। कुछ दिन आप हमारे साथ बस जुड़े रहें, मैं अपने ज्ञान का जो है आदान प्रदान आपके साथ करूंगा और ये गारंटी है मेरा कि आप ज़रूर सीख जाएंगे। और आप सीख ही नहीं जाएंगे, खुद का इलाज तो करेंगे ही, दूसरों का भी इलाज कर देंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 नियम बना लें, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। सबसे पहला नियम ये कि खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी ना पिए। क्या होता है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना खा करके तो उठ गए और फटाफट गटागट आधा लोटा 1 लोटा यानी कि आधा लीटर 1 लीटर पानी गटक गए, अब जो है सो पेट भर गया। ऐसा भूल से भी कभी ना करें देवी और सज्जनों। खाना खाने के तुरंत बाद जब आप पानी पीते हैं, कहते हैं कि भोजन के अंत में, भोजन के बाद अथवा भोजन से पहले पिया गया पानी विष के समान होता है। वो जहर है आपके लिए, जहर। उससे अच्छा जहर खा लो, मर जाओ, वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये आपको धीरे धीरे करके घुट घुट करके मारेगा। एक इस प्रक्रिया को करने से आपके शरीर में 100 से ज़्यादा बीमारियां जो है सो उत्पन्न होती है। आप कहोगे कैसे, एक्सप्लेन करें आप, ऐसे आपकी बातों को कैसे मान लूँ मैं? एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप खाना खाते हो देवी और सज्जनों, तो आपके शरीर में एक बॉडी पार्ट है जिसका नाम है अमाशय। अमाशय का नाम आप सब ने पढ़ा होगा, आप सब ने सुना होगा, जिसको संस्कृत में कहते हैं जठर। खाना जब आप खाते हो, थोड़ा खाओ फिर भी, ज़्यादा खाओ फिर भी, वो धीरे धीरे जठर में पहुंच जाता है। जठर में जब वो पेट में पहुंचता है तो वहाँ पर में एक अग्नि उत्पन्न होती है। खाना का सबसे पहला प्रक्रिया कि आपने चबाया, उसको अच्छे तरीके से चबा करके उसको पतले पतले टुकड़े में आपने बदल दिए उसको, और जब खाया तो वो चला गया कहाँ? जठर में। और जठर में जब गया तो वहाँ पर में अग्नि उत्पन्न हुई, उसको कहते हैं जठराग्नि, यानी कि जठर में अग्नि का उत्पन्न होना। अब वहां पर में फिर से वो खाना पकता है, फिर से अग्नि में वो खाना पकता है, धीरे 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 पक करके फिर वो रस में कन्वर्ट होता है, फिर आगे चलता है। आप जानते होंगे कि अग्नि और पानी दोनों का बैर है, आग और पानी दोनों का बैर है देवी और सज्जनों। आग जल रहा है, उस पर में पानी डाल दोगे तो आग बुझ जाएगा, आग से काम नहीं हो पाएगा। आपने चूल्हे पर में कुछ चढ़ा रखा है, मान लो चूल्हे पर में आपने दाल चढ़ा रखा है और पानी लाया 1 लोटा और चूल्हे में डाल दिया, वो बुझ गई, आपका दाल नहीं बन पाएगा, कच्चा ही रह गया। ठीक वही होता है कि जब खाना हमारे अमाशय में जाता है, जब खाना हमारे जठर में जाता है और वहाँ पर जब अग्नि प्रज्वलित होती है, उसको पचाने के लिए, उसको पकाने के लिए, पचाने के लिए, और वहाँ पर में जैसे ही आपने पानी डाल दिया, आहा, जैसे ही आपने पानी डाल दिया वो अग्नि बुझ गई, खाना पचेगा क्या? कपार, आपका जो खाना है, अग्नि जो है वो जो है सो बुझ गया और खाना धीरे धीरे सड़ेगा, पचेगा नहीं, वो बस थोड़ा सा प्रक्रिया होगा, आगे वो बड़ी आंत को भेज देगा और पैखाने के रास्ते से वो तुरंत खाना के कुछ समय बाद आपको लैट्रिन लग जाएगी, आप खाना खा करके लैट्रिन जाओगे, पैखाना हो जाएगा आपका। खाना नहीं पचा, इस प्रक्रिया को जीवन में भूल से भी ना करें। कभी भी देवी और सज्जनों खाना खाने के तुरंत बाद जो है सो पानी ना पिए, नहीं तो वो जलती हुई अग्नि को बुझा देगा, और जब अग्नि बुझ जाएगी तो फिर बीमार होना तय है, क्योंकि खाना पचा नहीं, खाना को वो पका नहीं पाया जठराग्नि। तो सबसे पहला नियम ये कि कभी भी खाना खाने के 1 घंटे बाद तक और खाना खाने से 1 घंटे पहले तक कभी भी जीवन में ये रूटीन बना लें कि पानी नहीं पीना है। 1 घंटे का समय लगता है जठराग्नि में खाना को पचाने में, चाहे आपने कोई भी खाना क्यों ना खाया हो। तो जैसे मैं मान लो कि आपने 10 बजे खाना खाया, 9 बजे खाना खाया, तो आपको 9 बजे खाया तो 10 बजे के बाद पानी पीना है, 10 बजे खाया तो 11 बजे के बाद पानी पीना है। खाना 10 बजे खाना है तो 9 बजे से पहले पानी पी लेना है, 9 बजे के बाद पानी नहीं पीना है। खाने से 1 घंटे पहले तक पानी नहीं पीना है, खाने से 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है, क्योंकि उस पानी के रहने के कारण क्या होता है कि जठराग्नि जो है
जठर की अग्नि जो है वो बुझ जाती है और हमारा खाना फिर पचता नहीं, वो सड़ जाता है, लंबे समय तक वो फिर चलता रहता है। वो पहला नियम। हाँ, अब किसी किसी व्यक्ति का मन होता है कि कुछ पी ले, तो उसको पीने के लिए ये है कि वो मट्ठा पी सकता है, दूध पी सकता है, खाने के बाद जूस पी सकता है, छाछ पी सकता है, ये सब उसके लिए ठीक है। दूसरा नियम देवी और सज्जनों ये कि पानी जो है सो कभी भी एक बार में ना पिए। जैसे कि एक लोटा पानी लिया, गट 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 के पी लिया, ऐसा कभी भूल से भी नहीं करना। बोतल में पानी लिया, पूरा पूरा पी गया, ऐसा कभी नहीं करना है। ऐसा करने से आपको जो है सो पेट में सीधा पानी चला जाता है और क्या होता है कि अम्ल बन जाती है, एसिडिटी बन जाती है, गैस बन जाता है, ऐसे में जो ठीक नहीं। तो पानी जब भी पीना है, आपने देखा होगा चिड़िया को, कुत्ते को, पशु को, जो वो पानी घूंट घूंट पीता है, एक बार में वो ऐसे करके लेगी, पिएगी, फिर रुक जाएगी, फिर लेगी, फिर पिएगी, फिर रुक जाएगी। तो पानी जब भी पीना है तो घूंट घूंट के पीना है। आप कहोगे घूंट घूंट के पीना तो है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, तो उसके पीछे के विज्ञान को समझ लो आप। हमारे महर्षि जो है बागभट्ट ने एक किताब लिखा जिसमें 700 श्लोक का किताब लिखा, जिसमें कि उन्होंने अलग अलग तरीके से निरोग रहने के उपाय बताए। घूट घूट करके पानी पीने का अर्थ ये है देवी और सज्जनों कि जब आप एक बार में एक घूट पानी पीते हो तो क्या होता है कि आपके मुख में जो है सो लार बनती है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, लार बन रहा है मुख में। लार जो है सो ये क्षारीय पदार्थ होता है, ये क्षार होता है। और पेट में हमारे क्या है कि एसिड बनता है, अम्ल बनता है, एसिडिटी जिसको गैस कहते हो। और जब आप घूट घूट करके पानी पीते हो तो जितनी बार आप घूट के पानी पीते हो उतनी बार मुख का जो लार है वो पेट में जाता है। जब क्षार पेट में जाता है तो वो एसिड को दबा देता है, गैस नहीं बनने देता। गैस बनने से आपकी रक्षा करता है। अच्छा, तीसरा ये है कि कभी भी जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, कुछ भी, कितना भी प्यास क्यों ना लग जाए, ठंडा पानी कभी नहीं पीना है। चिल्ड वाटर तो पीना ही नहीं है। जिस दिन आपने चिल्ड वाटर पी लिया, ये समझो आप कि वो आपको भगवान का जो है सो आप प्रार्थना करो कि आज का बुरा दिन हो गया, ये बीत गया, अब कल से ऐसा अवसर ना आए, ऐसा सोच। आप कहोगे क्यों? क्योंकि जब ही कोल्ड वाटर, ठंडा पानी पियोगे देवी और सज्जनों, पेट का टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और जब भी आप ठंडा कोल्ड पानी पेट के अंदर में देते हो तो वो क्या करता है कि पेट में जो अग्नि होती है उसको जा करके पूरा ठंडा कर देता है। उसमें दो चीज़ें हैं। जब भी वो ठंडा हो जाएगा, पानी पेट में ठंडा जाएगा, पेट ठंडा हो जाएगा, पेट ठंडा होगा, हृदय ठंडा हो जाएगा, हृदय ठंडा होगा, मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा, मस्तिष्क ठंडा होगा, आप खुद ठंडे हो जाओगे। कहेगा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, आपको उठा करके बाहर रख दिया जाएगा, आपका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी आपकी। दूसरा कारण समझो कि जैसे ही पेट में आपने ठंडा पानी दिया तो आपकी जो अग्नि है, आपका जो पेट का जो एक टेम्परेचर है वो काफ़ी नीचे चला गया वो। और फिर से आपके पेट के अंदर जो मशीन है, जो अमाशय है, जो जठराग्नि है, जो और भी डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, उन सबको अब फिर से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना मेहनत करना पड़ेगा। या तो वो उसको 4 गुना, 5 गुना मेहनत करके शरीर में से खून फिर से वो दोबारा खींचेगा, वो आपके शरीर से अलग अलग जगहों से वो ब्लड को खींचेगा और खींच करके फिर धीरे 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 लगा करके फिर से उस पानी को वो गर्म करेगा। पेट आपने तो पी ठंडी पानी, लेकिन पेट में जाकर के फिर से उसको गर्म करेगा वो, तब जाकर के फिर उसकी आगे की प्रक्रिया होगी। तो आपका एनर्जी लॉस हुआ, आपका शरीर कमजोर हुआ। तो ठंडा पानी कभी नहीं पीना है। बहुत गर्मी है, इच्छा है तो मटके का पानी पी लो, मिट्टी के मटके का, वो आपके लिए बढ़िया है। उसके थ्रू कुछ मिट्टी का अंश जाएगा, आपके लिए वो बढ़िया रहेगा। चौथा नियम कि उठते ही पेशाब पैखाना करने से पहले आपको पानी पी लेना है, उठते ही पानी पी लेना है। अब आप कहोगे गुरुदेव गंदा मुंह रहता है, कुल्ला उल्ला नहीं करूंगा तो फिर कैसे पीऊंगा? नहीं, आपको बिना कुल्ला किए हुए पानी पीना है। इससे बढ़िया ये कि रात में ब्रश करके, रात में दातून करके आप सो जाओ, ताकि आपका खाना खाने के बाद जो है मुंह गंदा ना हो।
सुबह में कभी भी कुल्ला करने के बाद पानी पीने का कोई फायदा नहीं। पानी पीने का अर्थ ही है कि सुबह उठते ही पानी पीना। संभव हो तो पेशाब करने से भी पहले पानी पियो, ना संभव हो तो कम से कम पेशाब करके आओ और लेटरिन जाने से पहले आधा से 1 लीटर पानी अपने इच्छा के अनुसार जितना पेट में जगह हो सके उतना पी लो। इससे क्या होगा कि रात भर जो लार बनी आपके मुंह में, जिसको बहुत जगह कहते हैं लेर, लार जो बनता है मुंह में, वो जब आप पानी पियोगे तो आपके साथ वो पानी के साथ घूट घूट करके पियोगे, वो पेट के अंदर चला जाएगा। रात भर जो पेट में एसिड बना, एसिडिटी बनी, वो लार सब जब जाएगा पेट में तो एसिडिटी को खत्म कर देगा, पैखाना आपका क्लियर होगा। और जिस व्यक्ति को सुबह सुबह पैखाना क्लियर हुआ उसको जो है सो विभिन्न प्रकार की बीमारी होती ही नहीं है। जिसका पेट साफ है उसको कोई बीमारी परेशान नहीं करती देवी और सज्जनों। तो यही 4 नियम। पहला नियम ये कि खाना खाने के तुरंत बाद या पहले पानी नहीं पीना है। दूसरा नियम ये कि कभी भी जो है पानी एक बार नहीं पीना है, घूट घूट के पीना है। तीसरा नियम ये कि पानी जो है सो ठंडा पीना नहीं है। चौथा नियम ये कि सुबह उठते ही कुल्ला करने से पहले पानी पीना है। ये 4 नियम आप 2-3 महीना करके देखो, आप मुझे बताओगे, कहोगे गुरुदेव मैं आपका आभारी हूँ, आपने हमें ऐसी जानकारी दी, अब मैं निरोग हूँ, अब मुझे ज़्यादातर बीमारियां परेशान नहीं करती। गैस की समस्या तो आप ये समझो कि समाप्ति हो गई गुरुदेव। इस प्रकार की बातें जैसे मैंने अभी लोगों को बताया है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों का ये फीडबैक है, तो आपका भी यही फीडबैक होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।